Hello dear students, I am Madhuri Tawar, your computer teacher from our beloved school, Mahatma Gandhi Convent Higher Secondary School. From today we are going to start our computer classes. Here is the first chapter of computer, evolution of computer. How computer come into existence, how it develops and discovers. All these things we discuss in this chapter. Today we are going to discuss computer and its working, and after that we will discuss about abacus, Napier-Bones, Pascaline, UNIVAC, ENIAC, all these things. Okay, the computer was discovered and formed step by step. The first step is abacus, then Napier-Bones come, likewise then analytical engine come into evolution or existence. Like this, step by step it was being developed. Now in this class, in this part, we will discuss all these things in details. So take out your book and let's start. This is your computer book, Browse the World, class 5. Now take out chapter 1 of this. Chapter 1, Evolution of Computers. The discovery of binary number system has led to the development of computer. कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम डिस्कवर हुए थे, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम हम फर्स्ट या सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 और 1 को बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर फैमिलियर विथ इंटरेस्टिंग एंड वर्सटाइल मशीन कॉल्ड कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वर्सटाइल मशीन। मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊँगी, आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ओके, द कंप्यूटर वॉज फॉर्म्ड फॉर द एजुकेशन एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन रिसर्च इन ऑल द एरियाज। द कंप्यूटर इज शोइंग इट्स यूटिलिटी। कंप्यूटर जो है अपनी यूटिलिटी को, अपनी महत्वपूर्णता को हर जगह शो करता है और हर जगह इसका एक अपना इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डाटा ऑन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है और हमें रिज़ल्ट देती है। कंप्यूटर में के मेन पार्ट्स होते हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर एक्सेट्रा। ये सब हैं इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की। और सीपीयू उसका प्रोसेसर है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। देन वी सी द कंप्यूटर इज़ इन्वेंटेड फॉर द कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर का मेन पर्पस था वो कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। विद द पेव्ड वे फॉर अ मॉडर्न डे कंप्यूटर, दिस डिवाइस वेर वेरी सिंपल एंड रिसेंबल अ प्लेइंग टॉय। जैसे जैसे दिन निकलते गए और मॉडर्न डेज में कंप्यूटर एक प्लेइंग टॉय की तरह ईजी हो गया है उसे ऑपरेट करना और चलाना। It is very interesting to learn about this wonderful machine which has undergone many changes from the past. The following classification of various devices has led to the development of modern day computer. जो मॉडर्न डे कंप्यूटर है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया और बनता गया। उसमें अलग अलग पार्ट्स में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर की एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी भी बढ़ती गई। Abacus was the first mechanical device for doing calculation. It is made up from rods containing many bits. Abacus जो है वो फर्स्ट डिवाइस थी कैलकुलेशन के लिए। कंप्यूटर को भी कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी फर्स्ट स्टेप क्या थी? एबेकस। एबेकस जो है दो तरह के होते हैं, चाइनीज़ एंड जापानीज़। दिस इज़ जापानीज़ एबेकस। इसमें एक बिट होती है ऊपर और बाकी बिट्स नीचे, और ये है चाइनीज़ एबेकस। इसमें लाइन के ऊपर, इस रोड के ऊपर 2 बिट्स होती हैं और बाकी बिट्स नीचे की साइड होती हैं। बोथ द एबेकस आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। नेपियर्स बोन। नेपियर्स जो एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने इन्वेंट किया था ये अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। A set of bonds with printed number was included in this device. This device was used to perform multiplication and division of numbers. It was invented by John Napier. क्योंकि जॉन नेपियर ने ये इन्वेंट की थी इसलिए इसका नाम नेपियर बोन्स रखा गया। और नेपियर बोन्स ने इस जो रॉड्स के उससे कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने की टेक्निक बनाई थी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को करने की
टेक्निक बनाई थी कैसी रॉड्स के रूप में, इसलिए इसे बोन्स कहा गया, क्योंकि नेपियर ने इन्वेंट की थी इसलिए नेपियर बोन कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज पास्कलाइन। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। देखिए जितने भी ये मशीन्स हैं ये सारे इनके इन्वेंटर्स या साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट की थी इसलिए इसे पास्कलाइन नाम दिया गया। इन 1642 he was a French mathematician. The calculator used gears, dials and wheels. Numbers were displayed by rotating the wheels. It was used to perform addition and subtraction. This machine Pascaline was used for to perform addition and subtraction. Pascaline क्या यूज़ आती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में यूज़ होती थी। इसमें गियर्स, डायल्स और व्हील्स होते थे। कुछ मेन हिंट्स के साथ आप इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। डिफरेंस इंजन, दिस इज़ द मेन और फंडामेंटल थिंग दैट वाज इन्वेंटेड फॉर द मॉडर्न डे कंप्यूटर। अभी के जो मॉडर्न डे कंप्यूटर है उनके लिए जो बेस है वो यही था, डिफरेंस इंजन। अ वर्क मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन was invented by Charles Babbage. Charles Babbage is also called father of computer क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की नींव रखी थी। He was a British mathematician and also known as father of computer. He developed analytical engine in 1833. The difference engine had 5 units, namely input, output, mail, store and control. जो difference unit है उसमें 5 units होती हैं, input, output, mail, store and control. This unit worked like a modern day computer. All the contemporary computer are based on it. जो modern days computer हैं वो difference engine पे ही based रहते हैं। George Boole. George Boole solved the mathematical problem by reducing them to a series of positive and negative answers question and linked them with binary code system. अब देखिए जो binary code system है that was invented by George Boole. Okay? बाइनरी, बाई मीन्स टू, ओके। बाइनरी कोड का इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 नंबर्स पे डिपेंड करता है। बाई मीन्स 2, 2 नंबर्स पे डिपेंड करता है, 1 फॉर ऑन और पॉजिटिव थिंग्स एंड 0 फॉर ऑफ और नेगेटिव थिंग्स, ओके। दिस सिस्टम इज़ बूलियन लॉजिक। इस सिस्टम को, बाइनरी नंबर के सिस्टम को बूलियन लॉजिक भी कहते हैं। It became the fundamental principle for the design of computer circuit. It had completely changed the concept of computer in coming days. जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसने मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए पूरे कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए थे। अब हम देखेंगे एनिक। एनिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म है एनिक का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल integrator and computer. This is the full form of ENIAC. Was the first general purpose electronic computer which was invented by John Mauchly and J. Presper Eckert. ENIAC was a big machine and consumed 150 kilowatt of power. ENIAC जो है वो बहुत एक रूम साइज कंप्यूटर था। ये जो था वो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो किसी जनरल पर्पस के लिए यूज़ करने में आया था। दैट वाज एनिक। ये कौन सा था? एनिक। और एक ये रूम साइज़ कंप्यूटर था। देखिए इसकी यूनिट्स हर जगह हैं, जो ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये पूरा एक रूम में फैला हुआ कंप्यूटर है। यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन सबको मिला के एक कंप्यूटर सिस्टम ये बना हुआ है। ये बहुत ही बड़ा साइज़ का कंप्यूटर होता है एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर ऑल्सो, और ये बहुत सारा पावर कंज्यूम करता है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एनिक कम्स यूनिवेक। एनिक के बाद यूनिवेक का इन्वेंशन हुआ। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनि से होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ए से है ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये चीज़ें याद रखने की, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। दिस वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। दिस वॉज डेवलप्ड बाय जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। जिन्होंने एनिक बनाया था उन्होंने ही यूनिवेक को भी बनाया था। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच कुड हैंडल टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो टेक्स्ट यानी कि अल्फ़ाबेट्स,
और कैरेक्टर्स को भी समझता था और न्यूमरिक डाटा यानी कि 1 2 3 नंबर्स जो होते हैं उनको भी समझ सकता था या ऑपरेट कर सकता था। इस कंप्यूटर का साइज़ भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा हुआ करता था। सी, ये कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत ही बड़ा हुआ करता था। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आपको ये चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ठीक है। मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है, आपको वर्ड टू वर्ड रीड करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड विद दिस चैप्टर यू कैन कॉल मी एंड कॉन्टेक्ट मी और एल्स यू कैन कम टू स्कूल एंड मीट मी पर्सनली एज यू प्रिफर टू डू। अभी आपको कंप्यूटर पे ये लेसन अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।